अगर आप एक एनआरआई हैं या इंडिया से बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो पिछले कुछ महीनों में आपने अपने फोन पे ऐसी कुछ रील्स जरूर देखी होंगी। From July. I just joined Amazon in Seattle and I'm At IBM. AWS, a robotics company in Minnesota. एज इंडियंस हमें इसमें एनआरआई कम्युनिटी की हासिल और सक्सेस की तस्वीर दिख सकती है, बट फॉर एन अमेरिकन और अ कैनेडियन सिटीजन वाचिंग these videos, it triggers massive panic. Why are there so many Indians in Canada? Somebody got to tell me why, bro. What am I missing here? Please. I'm being aggressive to you because too many Indians. और पब्लिक सेंटिमेंट पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लेता। एक्चुअली पिछले कुछ सालों में कुछ बहुत बड़ा साइलेंटली बदल चुका है। जो इंडियन कम्युनिटी आज तक बिहाइंड द डेस्क लाइफ जी रही थी या क्वाइटली सबर्ब्स में रह रही थी, आज वो 40 साल का एम्प्लॉय बोर्ड रूम तक पहुंच चुका है और उसकी सेकेंड जनरेशन इज गेटिंग रेडी टू टेक ओवर एंड द वर्ल्ड इज वॉचिंग and quickly closing its doors to India. आज का वीडियो हर इंडियन के लिए जो इंडिया से बाहर जाना चाहता है और आपके और हमारे बच्चों के आने वाले कल के बारे में है। हम समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है और सबसे जरूरी अभी जो हो रहा है उसे देखते हुए अगले 5 से 10 सालों में हमारे बच्चों के लिए क्या ऑप्शंस और ट्रेंड्स बन रहे हैं, बिकॉज हम चाहे ना चाहें The world is quickly closing its doors to India. आइए देखते हैं। Chapter 1, What's happening? Friends, जो ग्राउंड पे अलग अलग हो रहा है उसे एक साथ रख के देखेंगे तो रियलाइज होगा कि तस्वीर एक्चुअली थोड़ी स्कैरी है। इम्पैक्ट कितना बड़ा है आइए ये देखिए। According to official estimates, approximately 35.4 million यानी कि approximately 3.5 करोड़ इंडियंस आज इंडिया से बाहर रहते हैं। In fact, we are the largest overseas community on this planet. और इसमें से आधे सिर्फ 6 कंट्रीज में है। किसमें? 16% यूएसए में, 8% कनाडा, 8% यूके और ऑस्ट्रेलिया मिला के, एंड द बिगेस्ट 18% यूएई एंड सऊदी अरेबिया। और इंडियन इमिग्रेशन को लेके सबसे ज्यादा पैनिक की सिचुएशन भी इन्हीं कंट्रीज में देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए को ले लीजिए, हर कोशिश में लगा है कि लीगल इमिग्रेशन को कैसे ना कैसे कट कर दिया जाए, फिर चाहे कभी $100,000 की फीस हो, कभी H1B प्रोग्राम को स्क्रैप करने की बात हो, बर्थ राइट सिटीजनशिप की बात हो, रोज कुछ ना कुछ, चाहे लीगली लॉ बन पाए या नहीं, बट पैनिक जरूर क्रिएट हो जाता है। कनाडा 2021 तक ओपन डोर पॉलिसी और उसके बाद रिसेंटली दे डिसाइडेड टू स्लैश 50% ऑफ देयर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कोटा। इतना ही नहीं, टेम्परेरी रेजिडेंट्स को 5% के बिलो रखने का भी गोल है गवर्नमेंट का बाय 2027। यूके परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन को 5 साल से 10 साल बढ़ाने का प्रपोजल है गवर्नमेंट का। वहीं गल्फ मिडिल ईस्ट में भी जहां आज तक व्हाइट कॉलर जॉब्स में जनरली आपको इंडियंस मिलेंगे, वहां पर गवर्नमेंट इज पासिंग लॉज दैट वहां यू नीड टू हैव अ लोकल एज द हेड। ये सब हो रहा है लास्ट फ्यू इयर्स में हो रहा है और एवरी कंट्री इज स्लोली बिकमिंग टाइटर। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में ही मैं ये एनालाइज करने की भी कोशिश करूंगा कि अगर 5 साल में ये है तो आने वाले 10 साल 15 साल में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाय द वे, इसका रीजन सिर्फ इंडियंस आर टेकिंग अवे जॉब्स वो नहीं। चैप्टर 2, व्हाई इट्स हैपनिंग। लोग जलते हैं हमसे बिकॉज इंडियंस आर वे मोर टैलेंटेड। एक टाइम आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाहे वो जीसी हो या बच्चों के लिए वीजा राउट्स। जरा रुकिए, बिकॉज द रियलिटी इज फार मोर क्लिनिकल। इस ग्लोबल हॉस्टिलिटी के पीछे कोई प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी नहीं है। इसके पीछे 4 बहुत बड़ी इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक एक करके देखते हैं। First, Indians don't only exist, we dominate. इंडियन डिस्पोरा एक ग्लोबल फोर्स है। हम डेस्क के पीछे साइलेंटली काम करने वाले लोग नहीं हैं। इंडियंस नो हाउ टू हसल एंड लास्ट 2 डेकेड्स में फैक्ट भी है दैट इंडियंस हैव मेड देयर पोजीशंस इनटू द बोर्ड रूम। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ जॉब्स तक नहीं है,
एक एग्जांपल देता हूँ, आप आज यूएसए की टॉप सिटीज उठा लीजिए, शॉर्ट हिल्स इन न्यू जर्सी, पैलो एल्टो इन कैलिफोर्निया या हाईलैंड पार्क इन टेक्सास। यहाँ पर आज घरों की कीमत 1-1, 1.5-2 मिलियन पार पहुंच चुकी है और सब की सब इंडियन डोमिनेटेड है। हो क्या रहा है, इस डिस्पोरा की इनकम है ही इतनी ज्यादा और जहां कम भी है वहां पे डबल अर्निंग है। सो हाई सैलरी मीन्स हाई डिस्पोजेबल इनकम, तो हाउसिंग इज बिकमिंग अनअफोर्डेबल फॉर द एवरेज अमेरिकन। और ऐसा आपको पूरी दुनिया में होता मिलेगा। सोच के देखिए, अभी ये हाल है तो सेकंड जनरेशन आते आते क्या हाल होने वाला है। अगेन द वर्ल्ड इज वॉचिंग एंड द फैक्ट इज अमेरिकंस के लिए प्रीमियम अमेरिका इज श्रिंकिंग। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर पैनिक। पोस्ट पैंडेमिक कंट्रीज लाइक कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इकोनॉमीज बूस्ट करने के लिए वीजास के फ्लड गेट खोल दिए, पर इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो उतना ही है और ये सारा के सारा स्ट्रेस आ गया ऑन बेसिक फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल्स या सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ। तो अगर किसी सिटीजन को इमरजेंसी रूम सर्विसेज के लिए 12-12 घंटे या स्पेशलिस्ट विजिट के लिए 1 साल का वेट करना पड़ेगा तो उससे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा, क्योंकि वो जहां जाता है उसे देखते हैं इंडियन फेसेस। तो वीजा रूल बदलना इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लॉज की वजह से भी एक बेसिक नेसेसिटी बनता जा रहा है। थर्ड, ये तो आप सब जानते ही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 3 बंदों का काम अकेला 1 बंदा कर रहा है। तो वैसे भी होस्ट कंट्रीज को अब मिड लेवल आईटी मैनेजर्स या आईटी इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मास माइग्रेशन नहीं चाहिए। उनका रूल सिंपल है, अल्ट्रा एलीट एआई रिसर्चर को रेड कारपेट, बाकी सब फिलहाल वेट। एंड फोर्थ, मेरा फेवरेट, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स। हो क्या रहा है, एक्चुअली डेवलप कंट्रीज के सिटीजंस वैसे ही अंडर प्रेशर हैं फॉर जॉब्स, फॉर इन्फ्लेशन, फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग, और वहीं वो अपने सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए देखते हैं कि एनवाईयू में सारे के सारे बच्चे इंडियंस या एशियंस हैं, या उनकी ग्रोसरी स्टोर में भर भर के इंडियन सामान भी है जैसे कि कॉस्को, या एक जॉब के लिए लंबी क्यू लगी हुई है ऑन विच द मेजॉरिटी आर इंडियंस। तो सेंटिमेंट बदल जाता है उसी कम्युनिटी के लिए जिसके लिए आप वेलकमिंग थे, यू स्टार्ट फीलिंग थ्रेटेंड। अभी एक टेक्सास फ्रिस्को का केस मुझे याद आता है जहां पर भर भर के ये आवाज उठ रही है दैट इंडियंस आर डोमिनेटिंग एंड एक्चुअली चेंजिंग द डेमोग्राफिक ऑफ द सिटी इटसेल्फ। अब इसमें इंडियंस का तो दोष है नहीं, बट सोशल मीडिया, इंटरनेट ने इस क्राइसिस को हमारे फेस के साथ लिंक करके एक ऐसा ऑनलाइन मीम कल्चर बना दिया है जिसकी वजह से हार्ड वर्किंग, टैक्स पेइंग, लॉ अबाइडिंग इमिग्रेंट कम्युनिटी इज बीइंग टारगेटेड डे एंड नाइट। एंड बाय द वे फ्रेंड्स, सोशल मीडिया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी देखते हैं क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट वहीं से बनता है। तो इसके चलते एक तो वीजा लॉज आर गेटिंग स्ट्रिक्टर, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक एनआरआई हैं तो आपको लगेगा कि ये इशू आपको कम इम्पैक्ट करता है, पर ये बात बिल्कुल गलत है। एक्चुअली हुआ क्या है हमारे लिए, फॉर इंडियन मिडिल क्लास इमिग्रेंट पॉपुलेशन, गोइंग एंड वर्किंग अब्रॉड वाज अ ड्रीम। रूल्स सिंपल थे, डिग्री, जॉब, बाहर जाना, टैक्स भरना, लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनना और एक ऑनेस्ट इमिग्रेंट की तरह अपनी जिंदगी बिताना। बट इन सब के चलते हो क्या रहा है कि जब उसी फोन को आप उठाते हो तो आप क्या देखते हो, हेट टुवर्ड्स इंडियंस। कोई ऑफिशियल वीजास को ही गाली दे रहा है, या वर्स ऐसे कमेंट्स दैट देयर आर टू मेनी ऑफ यू या टू मेनी ऑफ इंडियंस। तो बुरा लगता है, लेकिन आप और मैं चाहें भी तो भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ना तो हम पॉलिसीज चेंज कर सकते, ना ही सोशल मीडिया और भी जो भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और ना ही बड़े मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स जो हो रहे हैं। तो हम कर क्या सकते हैं, उसे समझने से पहले जरूरी ये है कि हम ये समझें कि ये ट्रेंड जो पिछले 5 साल में शुरू हुआ है, आने वाले 10 साल में क्या रूप ले सकता है। लीगल इमिग्रेशन इज हेडेड विच डायरेक्शन। चैप्टर 3, वेयर इट्स हेडेड। अभी के हालात देखते हुए एक बात तो 100% क्लियर है, लीगल इमिग्रेशन आगे भी टफ होगा। जितनी आसानी से आपके और मेरे इन कंट्रीज के वीजास लगे थे वो आगे नहीं होगा। और तो और बाहर रहने वालों के लिए भी एनआरआई स्टेटस इज गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर टेम्परेरी। और फैक्ट तो ये है कि हो सकता है थोड़ा बहुत रेसिज्म भी बढ़े या सोशल मीडिया पे ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट। इतना तो हम सब देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन समझना ये जरूरी है कि इसके आगे की कहानी कहाँ जा रही है।
मैं कोई प्रेडिक्शन तो नहीं दे सकता, लेकिन ट्रेंड्स जरूर एनालाइज कर सकते हैं। 5-10 सालों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला तो ये कि ये सक्सेस का प्रूवन फॉर्मूला क्या, डिग्री, जॉब, वीजा, वर्क, पे टैक्स एंड बी एन ऑनेस्ट इमिग्रेंट, ये कहानी बदल चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे, पहले आपने नहीं सुना होगा कि किसी यूएस कॉलेज से पास आउट बच्चे को जॉब ना मिले। आज मैं ही पर्सनली ऐसे 2-3 बच्चों को जानता हूं जो वहां से बढ़िया डिग्री करने के बाद भी जॉब ना मिलने की वजह से दे हैव टू रिटर्न बैक टू इंडिया। इनफैक्ट एक केस तो ऐसा भी है जिनके पेरेंट्स यूएसए में है एंड द किड हैज टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज ऑफ H4। तो क्लियरली जॉब मिलना और भी टफ होगा फॉर किड्स हु आर ग्रेजुएटिंग आउट ऑफ कॉलेजेस, स्पेशली उन कंट्रीज में जो अब तक सेफ हेवन मानी जाती थी। सो दूसरा सच ये भी है दैट जहां एक तरफ रास्ता टाइट हो रहा है, वहीं टैलेंट अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। मैनी न्यू कंट्रीज आर इमर्जिंग। जर्मनी ने 2024 में अपॉर्चुनिटी कार्ड निकाला है जिसके थ्रू आप जर्मनी में रहकर 1 साल तक जॉब ढूंढ सकते हैं। ऐसा ही प्रोग्राम जापान का भी है। कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को फ्री एंट्री थ्रू देयर J-Find वीजा प्रोग्राम। वहीं स्पेन, इटली डिजिटल नोमैड वीजा आपने जरूर सुना हो। टेक वर्कर्स के लिए आज ये भी एक मेन स्ट्रीम ऑप्शन है। और थर्ड मेजर ट्रेंड है रिवर्स ब्रेन ड्रेन। एक पूरा टेक और कॉर्पोरेट पूल थक कर पीछे मुड़ रहा है और इस बार इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं दे रहा। आज की डेट में इंडिया में 1700 कंपनीज के GCCs हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, which provide top quality jobs. So that also is increasingly becoming a viable option. So options तो हैं, ऐसा नहीं है कि options नहीं है, but ये options सबके लिए valid नहीं है। For example, उसके लिए जो सालों से किसी कंट्री में ऑलरेडी रह रहा है, जहाँ पे उसके इकोनॉमिक, सोशल, फाइनेंशियल रूट्स हैं और बच्चों का फ्यूचर भी है। अगर ऐसा है, so what can you do? आइए वो देखते हैं। आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इस चेंज को कैसे एनालाइज करें। मेरे लिए आसान है कहना कि आप स्किल्स अपग्रेड करें, कंट्री चेंज कर लें या इंडिया वापस आ जाएं, बट मैं ये इसलिए नहीं कहूंगा बिकॉज एज एन एक्स NRI ये पेन समझता हूं। इमिग्रेशन इज नॉट ओनली मैथ्स, इट्स ऑल्सो इमोशनल, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू लाइफ। इनफैक्ट जब मैं यूएस में रहता था और कभी ऐसे सेंटिमेंट्स या ऐसी चीजों को मैं फेस करता था तो अंदर से दुख भी होता था और गुस्सा भी आता था, बिकॉज आई यूज्ड टू कंसिडर एंड इनफैक्ट आई स्टिल डू कंसिडर अमेरिका एज माई सेकेंड होम। लेकिन जो हो रहा है वो भी एक हकीकत है। हम एज ग्लोबल सिटीजन्स उससे भी आंखें बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चीजें हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है नहीं। इमिग्रेशन पॉलिसीज आगे भी टाइट होंगी और ये एक फैक्ट है। इसके लिए आपको और मुझको, खुद को भी, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी तैयार करना है। तो मेरा क्या मानना है, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला ये समझना जरूरी है दैट इमिग्रेशन इज नॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ सेल्फ वर्थ और लाइफ में सक्सेस। ये बदलती हुई ग्लोबल पॉलिसीज हमारी कैपेबिलिटी, टैलेंट और फैमिली के सैक्रिफाइसेस पे कोई पब्लिक रेफरेंडम नहीं है। दे नेवर वर अ सोर्स ऑफ आवर आइडेंटिटी टू बिगिन विद, दे वर जस्ट द पेपर वर्क अराउंड इट। आपका टैलेंट, आपका वर्क एथिक, आपका वैल्यू सिस्टम सब आपके अंदर है, हमारे पासपोर्ट के रंग में नहीं है। अगर किसी देश का सिस्टम अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स या इस बदलते एल्गोरिथम की वजह से हमको एक लाइन आइटम ट्रीट कर रहा है तो इसमें गलती हमारी नहीं है, उस सिस्टम की है। और एक बार जब हम ये समझ लेंगे तो हम किसी भी चेंज को अपनी सक्सेस या फेलियर्स के साथ जोड़ के नहीं देखेंगे, बिकॉज एज आई सेड ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया सिर्फ अपने दरवाजे बंद कर सकती है, हमारी रफ्तार तभी रोक पाएगी जब हम उसे रोकने की परमिशन देंगे। याद रखिए, सिर्फ रास्ता बदल रहा है, मंजिल नहीं। इसलिए अगर कोई कहेगा द वर्ल्ड इज क्लोजिंग द डोर्स टू इंडियंस, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, सो व्हाट, किसी ने हमको कल क्या बनाया था जो आज बनाया। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करने की। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज यू आर आवर स्ट्रेंथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।